हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। प्रश्न है, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है? उत्तर साम्यवादी सत्ता पर इसके परिणामों का आकलन कीजिए। सबसे पहले शॉक थेरेपी को बताना है कि शॉक थेरेपी होता क्या है। उसके बाद उत्तर साम्यवादी सत्ता यानी साम्यवादी सत्ता के जो बाद में आया उसके परिणामों का आकलन कीजिए। उसके परिणाम क्या हुए ये बताना है आपको। सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे शॉक थेरेपी का अर्थ है। तो शॉक थेरेपी का जो अर्थ है उसे हम बताएंगे। शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात या सदमा पहुंचाकर रोगी का इलाज करना। जिस तरह से किसी पेशेंट यानी रोगी का इलाज किया जाता है उसे शॉक दे करके, उस तरीके से उसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह यही है। कम्युनिस्ट शासन के खात्मों के बाद रूस में कुछ ऐसा ही हुआ। जिस तरह आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था वहां मौजूद थी उसके स्थान पर एक नए तरह की व्यवस्था कायम करने की कोशिश की गई। यानी कि कोई दूसरी व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, समाजवादी व्यवस्था, और उसे बदल करके वहाँ पूंजीवादी व्यवस्था लाया गया था। अभी आगे चल के आपको मिलेगा सब। अभी तक रूस की कृषि भूमि और उद्योगों और धंधों पर सरकार का नियंत्रण था, जिसे समाजवादी व्यवस्था कहा जाता था। इन्हें अब निजी नियंत्रण में लाया जा रहा था, जिसे पूंजीवादी व्यवस्था समझा जाता था। इस प्रकार अभी तक रूस में कम्युनिस्ट तानाशाही विद्यमान था, पर अब वहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएं कायम करती थी। इस प्रकार एक तरह से रूसी समाज और इसकी अर्थव्यवस्था का कायापलट की जानी थी, जो भारी उथल पुथल का कारण बनी। इसलिए इसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। सोवियत संघ का पतन या विघटन के बाद रूस, यूरोप तथा मध्य एशिया के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रामक काल खाली जगह के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी आघात पहुंचाकर इलाज करना कहा जाता है। शॉक थेरेपी वास्तव में एक आघात था। इससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। इसका उपचार कोई था ही नहीं, क्योंकि जनता के उपभोग के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। अगर सही मायने में देखा जाए तो वहाँ की सरकार के लिए एक वादा ही था, क्योंकि सरकार को अपना मंतव्य सिद्ध करने के लिए बड़े बड़े वादों को अपनाया जाता है, जो कि जनता के लिए एक धोखा है। इससे आपको इतना समझ में आ गया होगा कि समाजवादी जो व्यवस्था है वहाँ चलती थी, उसे हटा करके पूंजीवादी व्यवस्था लाया गया था। यानी कि पहले जो चीज़ें सरकार उपलब्ध कराती थी अब वो कोई कुछ नहीं कराती थी पूंजीवादी व्यवस्था के आ जाने के बाद। तो इससे जनता को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हेडिंग लिखेंगे नेक्स्ट, शॉक थेरेपी के आर्थिक परिणाम। अब ये जो शॉक थेरेपी थी इसके आर्थिक परिणाम क्या हुए? सबसे पहला लिखेंगे सामाजिक सुरक्षा का बिखर जाना। जो भी सामाजिक सुरक्षाएं थी उसका बिखर जाना। सोवियत संघ पहला ऐसा देश था जहां नागरिकों को काम का अधिकार दिया गया। नागरिकों को बुढ़ापे और बीमारी की स्थिति में सरकार सहायता पाने की का अधिकार था, यानी सरकारी सहायता उन्हें मिलती थी। गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध थीं, परंतु सामाजिक सुरक्षा का यह घेरा अब टूट चुका था। इसलिए गरीबी बढ़ गई और स्वास्थ्य सेवाएं करीब करीब ठप हो गईं। इसका मतलब ये है जो सरकार चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराती थी वो अब बंद हो गईं। जो लोग अपनी बीमारियों का इलाज मुफ्त में करा लेते थे वो अब मिलती ही नहीं थी कि वो कराएं। तो इससे उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। दूसरा है आर्थिक विषमताएं। खेतों और उद्योगों में के निजीकरण से आर्थिक विषमताएं भी बहुत बढ़ गई थीं। नई आर्थिक व्यवस्था ने रूस को अमीरों और गरीबों के बीच बांट दिया था। भारत तथा अन्य देशों की तरह रूस में इतना बड़ा मध्यम वर्ग अभी नहीं था जो वहाँ की राजनीति को प्रभावित कर सके। तीसरा है मुद्रास्फीति। इसमें लिखना है रूस में ऐसे लोगों का अभाव था जो निजी कंपनियों को कुशलतापूर्वक चला सकें।
परिणाम यह हुआ कि मुद्रास्फीति इतनी बढ़ी कि रूसी मुद्रा रूबल का मूल्य काफी नीचे आ गया। पुराने कृषि और औद्योगिक ढांचा टूट चुका था, पर उसके स्थान पर नई व्यवस्था प्रकट नहीं हुई। मजदूरों, डॉक्टरों और सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने के कारण प्रदर्शनों का दौर जारी रहा। चौथा है आर्थिक संकट। सामूहिक कृषि फार्मों को निजी फार्म में बदला जाना और सरकारी कल कारखानों को निजी क्षेत्र में लाया जाना कोई आसान काम नहीं था। राष्ट्रपति एल्त्सिन और अन्य उच्च अधिकारियों के सगे संबंधियों ने सरकारी कल कारखानों और कृषि फार्मों को मिट्टी के मोल खरीद लिया गया। चूंकि कल कारखानों की कीमतें बहुत कम थी, इसलिए इसे इतिहास में सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया। नेक्स्ट हेडिंग में लिखेंगे शॉक थेरेपी के राजनीतिक परिणाम। इसमें लिखना है लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास धीरे धीरे होता है। रूस से अलग होकर तजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान आदि जो नए राज्य बने थे, उन सभी के संविधान हड़बड़ी में बनाए गए थे। इनमें लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई संसदों के मुकाबले कार्यपालिका को कहीं ज़्यादा शक्तियां प्राप्त थीं। इस वर्ष देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। 1994 में चेचन्या में संघर्ष छिड़ गया। रूस में संघर्ष और तनाव। सोवियत संघ के विघटन के बाद जैसी स्थिति रूस में पैदा हुई करीब करीब वैसी ही हालत अन्य गणराज्यों में भी थी। वहाँ पर उत्पादन में गिरावट आ गई और बेरोजगारी में वृद्धि हुई। कई प्रदेशों में तो स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी, जैसा कि चेचन्या और तजाकिस्तान। पूर्वी यूरोप के कई देशों में पृथकवादी आंदोलन चल रहे थे।